आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं लेट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 23 अध्याय 1 से लेके 20 पद तक। इससे पहले कि हम अध्याय में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाले रखा, हमें जिंदा रखा और ये समय दिखाया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही ने हमें रचा है, आप ही ने इस शरीर में सांसें फूकी हैं प्रभु, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सब कुछ हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। हम मित्ती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम वचन में जाते हैं तो हम सबके ध्यान को, मन को अपनी ओर लगाएं, अपने वचनों की ओर लगाएं और हम सब का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों में हो प्रभु जी। इधर उधर की बातों से हम सबको बचाएं, शैतान से हमको बचाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सुन के सीख पाएं प्रभु जी और उस पर चल पाएं। इस सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु। आप सहायता मदद करें और बुद्धि समझ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 से लेके 23 अध्याय 1 से लेके 20 पद तक, है ना। कल तक हमने 22 अध्याय पढ़ा था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सीखने और सिखाने में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को भी सीखने में मज़ा आ रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं, पहला पद पढ़ता हूँ मैं 23 अध्याय का। बाइबल है तो निकाल ले, नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह क्रेतरबा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आँख की ओट करूं। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में एक बड़ा प्रधान है, जो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने ना पाए। तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ। सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते ही एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ। उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहाँ गाड़ूंगा।
एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। एक भूमि का दाम तो 400 सकेल रुपा है, और पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपा तोल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते ही कहा था, अर्थात 400 ऐसे सकेल जो व्यापारियों में चलते थे। सो एप्रोन की भूमि जो मारमे के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकतर अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मारमे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। और वह भूमि गुफा समेत उस जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो अभी हमने पढ़ा 23 अध्याय उत्पत्ति का। आइए हम इससे देखते हैं कि आज हम इससे क्या क्या सीखेंगे। यह अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। इब्राहिम की पत्नी सारा की मृत्यु और उसके दफनाने के लिए भूमि खरीदने की घटना को ये सबसे पहले दर्शाता है। यह अध्याय इब्राहिम के चरित्र और उसकी ईमानदारी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसके विश्वास को हमें प्रकट करता है ना। इसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले सारा की मृत्यु और शोक, है ना। सारा 127 वर्ष की आयु में हेब्रोन कनान के किर्यतर्बा में मर गई। इब्राहिम ने गहरे दुख और प्रेम के साथ उसकी मृत्यु पर विलाप किया। दूसरी बात, दफनाने के लिए भूमि खरीदना, है ना। इब्राहिम ने हित्तियों से बात की और मकपेला की गुफा खरीदने की इच्छा जताई। हित्तियों ने क्या करा? हित्तियों ने पहले इब्राहिम को भूमि मुफ्त देने की पेशकश की, लेकिन इब्राहिम ने जो देकर उचित मूल्य अदा करने की इच्छा जताई, जोड़ देकर उचित मूल्य देने की इच्छा जताई। उसने एफ्रोन नामक व्यक्ति से 400 सकेल चांदी देकर मकपेला की गुफा खरीदी। इस भूमि को विधिवत रूप से अब्राहम की संपत्ति के रूप में स्थापित किया गया। तीसरा कारण क्या था? सारा का दफनाए जाना। इब्राहिम ने मकपेला की गुफा में सारा को दफनाया। यही वही स्थान बना जहां आगे चलकर इब्राहिम, इसहाक, रिबका और याकूब को भी दफनाया गया। दुख और प्रेम इस अध्याय में हम देखते हैं। इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा की मृत्यु पर बहुत गहरा शोक जताया और दुख जताया। सम्मान और ईमानदारी देखते हैं इसमें हम। इब्राहिम ने निष्पक्षता से भूमि खरीदी, जबकि वो उसे फ्री देना चाहते थे, है ना। वो कह रहे थे कि इब्राहिम, हम आपको ऐसे ही ये भूमि दे देंगे, आप चाहे तो सारा को यहाँ पे अपने मुर्दे को यहाँ दफना सकते हैं। लेकिन इब्राहिम ने क्या करा? इब्राहिम नहीं माना और उसने क्या किया, जो अमाउंट उन्होंने उस ज़मीन का बोला था कब्र का, उसने 400 सकेल चांदी के दे दिए, जिससे कि वो जो ज़मीन थी गाड़ने वाली, वो उसकी हो गई। तो यहाँ पे ईमानदारी दिखाई देती है और सम्मान दिखाई देता है इब्राहिम की तरफ से। विश्वास और धैर्य, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इब्राहिम ने बहुत विश्वास और धैर्य दिखाया है। इब्राहिम ने कनान में भूमि खरीदकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपने विश्वास को प्रकट किया, है ना। समर्पण और श्रद्धा। इब्राहिम ने अपनी पत्नी के लिए उचित सम्मान के साथ अंतिम क्रियाएं की, है ना। अब हम इसके निष्कर्ष में जाएंगे, जो कि 4-5 निष्कर्ष है कि अब इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं। मृत्यु जीवन का अनिवार्य भाग है ना। मृत्यु तो एक
सच है, जो जीवन में आनी ही आनी है वो हर हर मनुष्य को आती है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, है ना, या कोई दुकान वाला हो या रिक्शे वाला हो, सबको मृत्यु आनी ही है। और ये सच है, किसी को जल्दी आती है और किसी को लेट आती है, मगर मृत्यु, मरना तो है ही। जो इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है उसको मरना अनिवार्य है। तो मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य भाग है। यह हमें प्रियजनों को खोने का दर्द सिखाती है ना। लेकिन हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने अपनी माँ को खोया है। मेरी माँ की डेथ हो गई थी जनवरी के अंदर, 8 तारीख को रात को 11:49 पे। और वो दिन है, उस दिन से अभी तक मैं उनको भूला नहीं हूँ और ना ही मैं भूल पाऊँगा। दुख है, दर्द है, लेकिन ये भी भरोसा है कि माँ परमेश्वर के पास सो गई हैं। परमेश्वर ने अपने पास उन्हें बुला लिया है। तो दुख तो होता ही है, जब अपना कोई करीबी चला जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन परमेश्वर ने एक मन में शांति दी है, सांत्वना दी है, जो कि और कोई नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट, धैर्य और ईमानदारी आवश्यक है ना। जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो धैर्य और ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी ईमानदार है, सत्य है, पवित्र है ना। तो वही हमें वो सिखाते हैं कि धैर्य रखो और ईमानदार बनो। इब्राहिम ने अपनी पत्नी के सम्मान में भूमि खरीदी और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कई बार क्या होता है कि हम लोग, किसी ने बोल दिया कि अरे कोई बात नहीं, तुम ये ले लो, कोई बात नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कई बार ना पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ पे अपनी ईमानदारी खो देते हैं और वो फ्री में ले लेते हैं। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। जब इब्राहिम को वो ऑफ़र आया कि आप ये ज़मीन फ्री में ले लो, आप यहाँ पे कब्र बनाओ, अपनी पत्नी को यहाँ पे गाड़ो, लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने अपनी ईमानदारी दिखाई। धैर्य के साथ उसने वो जो 400 शकेल उन्होंने बोले थे चांदी के, वो दिए और उस ज़मीन को उन्होंने ले लिया। तो इसे कहते हैं धैर्य और ईमानदारी। ये दूसरा निष्कर्ष हमने पढ़ा। तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं कि नहीं? परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं या जो भी बोलते हैं वो सच्ची होती है कि नहीं होती है? आप क्या कहते हो? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कनान में भूमि खरीद कर इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, है ना, कि यह देश एक दिन उसके वंशजों का होगा। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची थी ना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि कनान देश में मैं तुझे भूमि दूंगा, जहाँ पे इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास दिखाया उसने, क्योंकि ये परमेश्वर ने उसे बोला था, प्रतिज्ञा की थी कि यह देश एक दिन उसका वंशजों का होगा, और वो हुआ। जो परमेश्वर बोलते हैं वो होता ही है। परमेश्वर का एक एक शब्द सच्चा है और परमेश्वर की बातें कभी फेल नहीं होती। इंसानों की होती है, बट परमेश्वर की कोई बात कभी फेल नहीं होती। जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया और वो होके रहेगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी माना है, उन्होंने आप पे अपना भरोसा जताया है, उन्होंने आपको चुना है, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। परमेश्वर पर भरोसा रखो और उनके साथ साथ चलो, उनको ऊपर रखो, उनकी आज्ञाएं मानो, है ना, उनसे प्रार्थना करो, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, समर्पण और कृतज्ञता। हमें अपने प्रियजनों के लिए सम्मान और श्रद्धा दिखानी चाहिए। आजकल तो सम्मान और श्रद्धा है ही नहीं। वैसे आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि कहाँ वो सम्मान और श्रद्धा है। जैसे इब्राहिम ने सारा के लिए दिखाई, है ना। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, पति और पत्नी का। कैसे उसने अपनी बीवी की कब्र के लिए पैसे दिए और ईमानदारी से उसको खरीदा और उसमें उसको गाड़ा, है ना। ये प्यार, और उसने बड़ा दुख और खेद जताया अपनी वाइफ की मृत्यु पे। तो आजकल ये प्यार, प्रेम, सच्ची श्रद्धा, इज्जत
कहाँ होती है, आज के ज़माने में होती है? नहीं होती। आप एक बोलोगे आपको 1000 सुनना पड़ेगा। तो आजकल वो नहीं होता, लेकिन कोशिश करो कि आप ऐसा ही अब्राहम और सारा की तरह अपने जो मियाँ बीवी हैं आपस में बने रहो, और प्यार में, सम्मान में, इज्जत में। जब आप इज्जत चाहते हो तो आपकी वाइफ भी इज्जत चाहती है, तो इज्जत से बोलो और इज्जत से रहो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। 5वां पॉइंट, स्वामित्व और उत्तरदायित्व। इब्राहिम ने मुफ्त में कुछ भी स्वीकार नहीं किया, है ना, बल्कि उचित मूल्य देकर भूमि ली, जिससे उसकी ईमानदारी और आत्मनिर्भरता प्रकट होती है। तो यही हम बात कर रहे थे। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने 5 निष्कर्ष पे हमने बात की है। एक तो मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य भाग है, जो कि आनी ही आनी है। दूसरा, धैर्य और ईमानदारी, जो कि बहुत आवश्यक है जब आप प्रभु में चल रहे हो। तीसरा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची होती है, तो आप उन पर भरोसा रखो। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको आशीषित करेंगे। चौथा, समर्पण और कृतज्ञता। कृतज्ञता कृतज्ञता को क्या बोलते हैं? कृतज्ञता, मेरे को अभी नहीं आ रहा वर्ड। कृतज्ञता को क्या बोलते हैं? हमें अपने प्रियजनों के लिए सम्मान, हाँ, कृतज्ञता को बोलते हैं सम्मान। तो हमें अपने प्रियजनों के लिए सम्मान और श्रद्धा दिखानी चाहिए, और अपने बड़ों के लिए भी सम्मान और श्रद्धा दिखानी चाहिए, जैसे अब्राहम ने सारा के लिए दिखाया। 5वां, ये भी बड़े कठिन शब्द हैं हिंदी के, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्वामित्व और उत्तरदायित्व। इसका मतलब होता है इब्राहिम ने मुफ्त में कुछ भी स्वीकार नहीं किया, उसने उसका मूल्य चुकाया और उसको खरीदा। और यही ईमानदारी है और आत्मनिर्भर निर्भरता है कि उसने किसी पे निर्भर नहीं हुआ अपनी पत्नी की कब्र बनाने के लिए, है ना। खरीदा और उसमें गाड़ा और उसकी कब्र बनाई। तो ये हमने आज 5 पॉइंट सीखे हैं इस अध्याय से। और हमने सीखा कि दुख और प्रेम अब्राहम ने अपनी सारा की कब्र पे दिखाया। सम्मान और ईमानदारी, अब्राहम ने निष्पक्षता से भूमि खरीदी और उसको मुफ्त स्वीकार नहीं किया, है ना। विश्वास और धैर्य, अब्राहम ने कनान देश की भूमि खरीद कर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपना विश्वास प्रकट किया। उसके बाद समर्पण और श्रद्धा, जो अब्राहम ने अपनी पत्नी के लिए दिखाई। तो प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहो, उनकी संगति में बने रहो। कभी विश्वास से डगमगाओ मत, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, अपने विश्वास में बने रहो, और परमेश्वर ज़रूर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज इन वचनों से बहुत कुछ सीखा होगा। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों से हमें सिखाया प्रभु, कि जैसे अब्राहम ने अपनी पत्नी के लिए प्रेम दिखाया और ईमानदारी दिखाई, धैर्य दिखाया और आत्मनिर्भरता दिखाई, कि कोई उसे फ्री ज़मीन ऑफ़र कर रहा था लेकिन उसने फ्री ज़मीन नहीं ली, बल्कि उसने 400 शकेल चांदी में ख़रीदा और अपनी वाइफ की कब्र बनाई। ये प्रेम और आत्मनिर्भरता दिखाता है और सम्मान दिखाता है अपनी बीवी के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसा ही हमें भी अब्राहम की तरह बना प्रभु, कि हम भी धैर्य और आत्मनिर्भरता और भरोसे के साथ आपके साथ चलते जाएं, आपके विश्वास में चलते जाएं प्रभु, आपके वचनों में चलते जाएं, आपकी बातों में चलते जाएं और बढ़ते जाएं प्रभु जी। आप बढ़ें, हम घटे परमेश्वर। आपकी महिमा हो, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। आप आप परमपिता परमेश्वर हैं। आप सब शक्तिमान हैं, जिन्होंने हमें संभाला है, हमें बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपके वचनों के लिए। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु, और ये करोड़ों गुना फैले प्रभु, सबके दिलों में बस जाए प्रभु जी। और ये फैले आपके वचन परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी सहायता करें कि ये वचनों को समझ के, सुन के आपके वचन को बताने वाले बने प्रभु। इस वीडियो को शेयर करने वाले बने प्रभु जी। इन सब की और हमारी सबकी सहायता मदद करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए,
कि मैं ऑनलाइन आके लोगों को सिखा पाऊँ आपके आपके वचनों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक बुद्धि समझ के लिए, ज्ञान के लिए। मैं इस योग्य ना था, इस काबिल ना था, लेकिन आपने इस योग्य बनाया कि मैं आपके वचन को पढ़ के समझ के दूसरों को बता पाऊँ। हृदय से धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मेरे बच्चों, परिवार के लिए, हम सब के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, पूरा दिन हमें स्वस्थ रखने के लिए, पूरा दिन हमें अच्छा रखने के लिए प्रभु, बुरे खतरों से, बुरे एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद। इस घर की रक्षा करें, इस परिवार की रक्षा करें और मेरे बच्चों की रक्षा करें प्रभु जी। जैसे आज तक संभाला है, आगे भी संभाले रखे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु एक बार फिर से, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। और इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे 24 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। जय मसीह की। थैंक यू।